बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा में आज तख्ती नंबर 17 पढ़ना सीखेंगे। देखिए, इस तख्ती में वक्फ़ करने के कायदे बताए गए हैं कि जब हम वक्फ़ करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते वक्फ़ करते हैं, ठहरते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर जहाँ पर हम ठहर रहे हैं वहाँ पर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है या दो ज़ेर है दो पेश है, तो वहाँ पर किस तरीके से ठहरेंगे। क्या ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इसमें कायदा बताया गया है कि जहाँ पर हम ठहर रहे हैं, अगर वहाँ पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है या दो ज़ेर है या दो पेश है, तो वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इस हरकतों को जज़्म से बदल कर पढ़ते हैं, जज़्म से बदल देते हैं। उसकी मिसालें देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी, यहाँ पर देखिए रजीमी यहाँ पर आयत है, तो जब यहाँ पर आयत करते हैं, वक्फ़ करते हैं, तो रजीमी नहीं पढ़ते हैं। ये मीम के नीचे जो ज़ेर है, इस ज़ेर को जज़्म से बदल के पढ़ते हैं, तो रजीम पढ़ते हैं। बदल देंगे तो रजीम हो जाता है, रजीमी नहीं होता। तो ज़ेर हो तब भी जज़्म से बदल कर पढ़ेंगे, ठीक है। ज़बर हो तब भी जज़्म से बदल कर पढ़ेंगे, पेश हो तब भी जज़्म से बदल कर पढ़ेंगे, और अगर दो पेश हो तब भी जज़्म से बदल कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मिसालें आप देख रहे हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पर वक्फ़ करते हैं तो आलमीन पढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु लिखा है, लेकिन जब वक्फ़ करते हैं तो इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं। इस तरीके से कुल हुवल्लाहु अहदुन, अहदुन लिखा हुआ है, लेकिन जब वक्फ़ करते हैं यहाँ पर तो अहद पढ़ते हैं। तो ये कायदा है कि जहाँ पर हम वक्फ़ कर रहे हों, अगर उसका आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है या दो पेश है या दो ज़ेर है, तो उन हरकतों को जज़्म से बदल कर पढ़ते हैं। एक कायदा ये है। दूसरा ये कि जब दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो, जहाँ पर हम वक्फ़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर दो ज़बर है तो वहाँ पर अगर वक्फ़ करेंगे तो कह रहे एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। उसकी मिसालें देखिए यहाँ पर, जैसे इन्ना मअल उसरि युस्रा। अब यहाँ पर युसरन लिखा हुआ है, दो ज़बर, तो यहाँ पर जब वक्फ़ करेंगे तो कह रहे एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, एक ज़बर के साथ, यानी रॉ अलिफ ज़बर रॉ होता है, तो इसको रॉ पढ़ेंगे, रॉ अलिफ ज़बर रॉ पढ़ेंगे, रन तनवीन नहीं पढ़ेंगे, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तीसरा कायदा इसमें यह बताया गया है कि गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, गोल ता पर। उसकी मिसालें देखिए नीचे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ़ीहा आइनुन जारियतुन, यहाँ पर देखिए इस ता को गोल ता कहते हैं। तो इस गोल ता पे जब वक्फ़ करेंगे तो इसको गोल ता को ता नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हा पढ़ेंगे, हाय साकिना। तो जारिया, हा इसके ऊपर अगर जज़्म लगा देंगे तो हिज्जे क्या होगा, या हा ज़बर यह, तो जारिया, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये कुछ कायदे बताए थे कि कहाँ पर किस तरीके से वक्फ़ करना है। तो देखिए इस तख्ती को, तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे। वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं, ये जो निशान है गोल दायरा, इसको आयत कहते हैं। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ़ करना कहते हैं। नंबर 2, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। देखिए यहाँ पर अहदन है, जब वक्फ़ करते हैं तो अहदा पढ़ते हैं, अहदन नहीं पढ़ते हैं। नंबर 3, गोलता पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। देखिए जारियतुन गोलता है, जब यहाँ पर वक्फ़ कर रहे हैं तो जारिया पढ़ रहे हैं, इसको जारियतुन नहीं पढ़ रहे हैं। अब नीचे देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, अऊ, लाल पेश ज़ु, अऊज़ु, बालाम ज़ेर बिल, अऊज़ु बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, अऊज़ु बिल्ला, हा ज़ेर ही, अऊज़ु बिल्लाहि, मीम ज़ेर मी,
اعوذ باللہ من نون شین زبر نش اعوذ باللہ من شین یا زبر شی اعوذ باللہ من طا کھڑا زبر طا اعوذ باللہ من الشیطان نون را زیر نر اعوذ باللہ من الشیطان را زبر را اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا زیر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میم زیر می اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے آیت ہے، اس وجہ سے میم کے زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ اعوذ حمزہ کے بعد عین ہے، تو اعوذ دونوں کی آواز میں فرق کریں گے. پہلے حمزہ کی آواز نکالیں گے، پھر عین کی. اعوذ ذال ہے تو ذال کی آواز باریک ہوتی ہے. اعوذ باللہ، اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زیر ہے، تو باللہ پڑھنا، باللہ نہیں. باللہ مینش، یہاں پر دیکھیں شین ہے تو مینش، شین کی آواز اس طریقے سے. من الشیطان، تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نر رجیم، رو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. رجیم، رجیم نہیں بولیں گے، رجیم، رو کو موٹا کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسین زیر بس، میم لام زیر مل، بسم لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ. ہا غا زیر ہر، بسم اللہ راحا زبر رح، بسم اللہ الرح. میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن. نون غا زیر نر، بسم اللہ الرحمن را زبر رح، بسم اللہ الرحمن حیا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آیت ہے، اس وجہ سے میم کی زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، یہاں پر اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں. بسم اللہ رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. روح رہ نہیں بولنا، روح. اور ہا ہے، ہا کو حلق سے ادا کریں گے. رحمن الرحیم، یہاں پر بھی رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. رحیم، اور ہا کو حلق سے. رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم دال پیش دو، الحمد لام لام زیر لل، الحمد لل لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ حاضر ہی، الحمد للہ ربا زبر رب، الحمد للہ رب بالام زیر بل، الحمد للہ رب عین کھڑا زبر عا، الحمد للہ رب العا لام زبر لا، الحمد للہ رب العالہ میم یا زیر می، الحمد للہ رب العالمین نون زبرنا، الحمد للہ رب العالمین. آگے آیت، اس وجہ سے نون کے زبر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. الحم، ہا کو حلق سے ادا کریں گے. الحم
الہم نہیں بولیں گے، الحمدللہ، دیکھیے دال کو کے اوپر پیش معروف پڑھنا، الحمدو بولنا، الحمدو نہیں، الحمدللہ، اللہ کو باریک پڑھیں گے، الحمدللہ، للہ ایسے نہیں، للہ، الحمدللہ رب رو کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، رب نہیں، رب العالمین، عین کو حلق صدا کریں گے، عالمین، الحمدللہ رب العالمین،